गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आपके क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट के टाइप के बारे में डिस्कस किया था कि क्लाइमेट के 4 टाइप डिस्कस किया था मैं कि पोलर क्लाइमेट नंबर 1 पोलर क्लाइमेट था, टेम्परेट नंबर 2 टेम्परेट क्लाइमेट था, नंबर 3 ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, नंबर 4 डेजर्ट क्लाइमेट था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, कल की वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया था। अब इसका बेटा क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि जो अपना फैक्टर विच अफेक्ट क्लाइमेट, मतलब उस फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है कि क्या फैक्टर है जो हमारा जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करता है, जिनको उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब इसको अफेक्ट करते हैं, प्रभाव पड़ता है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है बेटा, फैक्टर विच अफेक्ट क्लाइमेट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेटा देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट। ठीक है, नंबर 1 है बेटा टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो टेम्परेचर तापमान और रेनफॉल होती है, जो बरसात हमारी गिरती है, बरसात होती है, जो आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 रेनफॉल। ये क्या करते हैं, विच डिटरमाइन द क्लाइमेट एट ए प्लेस। ये कोई भी जगह है बेटा हमारी, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है उसके बारे में ये उसको डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट मतलब किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है, कोल्ड है, हॉट है, इस टाइप के। तो मतलब ये टेम्परेचर और रेनफॉल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है कि अनदर फैक्टर क्या है कि विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, मतलब किसी भी जगह का जो अफेक्ट करता है। तो दूसरा है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या है कि ये क्या करता है कि मतलब इट इज़ लोकेट ऑन हाई माउंटेन और इन प्लेन, यानी प्लेग्राउंड, कि जो वो जगह है, एल्टीट्यूड का मतलब कि वो जगह है कि हमारी माउंटेन मतलब एक ऊंचाई पर है या अपने ग्राउंड पर है। तो ये एल्टीट्यूड से हम ये क्या कर सकते हैं, ये फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। ठीक है बेटा, कि एल्टीट्यूड को सब ये हमें पता लग जाए जो हमारा जो एरिया है तो हाई पे है या ग्राउंड लेवल पे है, यानी कि हाई का मतलब या पहाड़ में है। ठीक है बेटा, तो फिर क्या है ए प्लेस एट हायर एल्टीट्यूड विच ए कूलर क्लाइमेट देन अनदर प्लेस ऑफ प्लेन। जो हमारा जो प्लेस है अगर हमारा वो हाइट पर है, मतलब पहाड़ में, तो वहाँ क्या है कि तो वहाँ का क्लाइमेट होता है जो बेटा वो ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा होता है। किसके कंपैरिजन में, जो हमारा प्लेन होता है, जो हमारा ग्राउंड का वो होता है बेटा, इसके कंपैरिजन में ग्राउंड जो हमारा फ्लैट ग्राउंड होता है ज़मीन पे, इसके कंपैरिजन में। दूसरा पॉइंट ये बेटा, फिर क्या है, दिस इज़ वाई हिल स्टेशन ऑलवेज हैव ए कूल क्लाइमेट। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हाइट पर पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं वो हमेशा क्या होता है, ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा फ्लैट जो ग्राउंड क्लाइमेट होता है, जो प्लेस होता है उसके कंपेरिजन में ये। ठीक है भाई, 2 पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट के अनदर फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो क्या है कि ए प्लेस इज इट्स लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू सी। जो हमारे लोकेशन है, मतलब लोकेशन का मतलब जो स्थिति है प्लेस की, वो विद रेस्पेक्ट टू सी, जो हमारा समुद्र है उसके रेस्पेक्ट में हम वो देखते हैं कि कैसे उसकी लोकेशन है जगह की। तो क्या है कि अगर हमारा इट इज़ लोकेट नियर टू द सी या फार अवे फ्रॉम द सी, तो क्या है कि सी वाटर हीट अप स्लोली। तो क्या है कि जो हमारा समुद्र का जो पानी होता है बेटा, ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे से ये क्या होता है बेटा, ये ठंडा होता है। ठीक है, कूल डाउन स्लोली। तो दिस हैज़ मॉडरेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब होता है बेटा जो हमारे क्या है कि समुद्र के आसपास के या किनारे के जो एरिया हैं उनको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, तो यहाँ क्या है कि हमारा मतलब मॉडरेट टाइप का जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब ना गर्मी ना सर्दी। तो वहाँ क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे हीट होगी और ठंड होगी तो धीरे धीरे हमारा वो कूल डाउन होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो द टेम्परेचर इज कोस्टल एरिया आर नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी लो। जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं बेटा, उनका जो क्या है कि जो टेम्परेचर होता है
ना तो ज़्यादा ही होता है और ना हो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही वो ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब मॉडरेट होता है, बीच का सा होता है। ठीक है बेटा, ये फैक्टर हैं। अब क्या है कि अब दो प्लेसेस हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि जैसे अपने दो प्लेसेस के बारे में हम श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, और तिरुवनंतपुरम अपना केरल के अंदर है। इनका मतलब वो टेम्परेचर हम क्या है कि किसी भी मंथ का वो कंपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या है कि इसमें सबसे पहले इसके दो स्टेप करेंगे। कि फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मंथ, और सेकंड पहले क्या है कि किसी भी मंथ के दौरान कोई महीना हम उसके क्या है कि हम एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब दो स्थानों को कंपेयर करने से पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरा इस कि वी कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर आवर मेनी ईयर्स। मतलब पहले तो हम क्या है कि मतलब कई साल का किसी भी मंथ का हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे में हम जो अपने कई साल का जो है ईयर को वो करेंगे बेटा हम एवरेज टेम्परेचर। तो ये क्या है कि गिव अस मीन टेम्परेचर ऑफ द मंथ। तो ये क्या है कि ये दोनों चीज़ क्या है कि हमें टेम्परेचर का मीन है जो एवरेज वो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, द मीन टेम्परेचर आर फाउंड फॉर मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द मंथ। कोई भी महीने के लिए हम क्या है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को हम फाउंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है कि जो हमारा श्रीनगर है बेटा, ये हमारा पहाड़ में पाया है, तो वहाँ हमारा टेम्परेचर क्या है, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। और जबकि तिरुवनंतपुरम यह हमारा फ्लैट पर ज़मीन पर है, तो यहाँ हमारा जो टेम्परेचर है वो बेटा इसके कंपेरिजन में वो गर्म पाएगा। तो क्या है कि अब हम श्रीनगर का देखेंगे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कोई भी मंथ ले लेते हैं हम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर तक। तो मेन टेम्परेचर में बेटा क्या है कि डेली मिनिमम और डेली का मैक्सिमम। तो इसमें जनवरी में बेटा जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -2.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हम श्रीनगर का लेते हैं बेटा। और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 4.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब क्या है कि अब हम इसका रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे, वो 57 यानी 57 mm। ठीक है, इतने mm में वहाँ बरसात होती है जनवरी में। फिर क्या है बेटा, फरवरी में देखेंगे कि अब हम देखते हैं उसका क्लाइमेट देखते हैं हम तिरुवनंतपुरम का, केरला के जनवरी में जो बेटा डेली जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 22.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और श्रीनगर का होता है बेटा -2.3 डिग्री सेल्सियस। और केरला में होता है बेटा 22.2 यानी 22.2 डिग्री सेल्सियस। ये तो मिनिमम हो गया। अब मैक्सिमम बेटा जो जम्मू कश्मीर का है, श्रीनगर का, वो 4.7 डिग्री हो गया मैक्सिमम। और जबकि तिरुवनंतपुरम का केरला के अंदर वो हो गया 31.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, अब मिनिमम रेनफॉल देखेंगे कि जो श्रीनगर में होती है वो बेटा 57 mm होती है, जबकि केरला के अंदर 23 mm बरसात होती है। तो बेटा एक काफ़ी बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हर उसमें इसमें डिफरेंस है, हर उसमें। ठीक है बेटा, तो क्या है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हाई होता जाएगा तो यहाँ की जो बरसात है तिरुवनंतपुरम, यहाँ बरसात हाई होती है और यहाँ कम mm में होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे जून का मंथ देख लेते हैं। तो जून में क्या होता है कि बेटा जो मिनिमम टेम्परेचर होता है कश्मीर का, वो श्रीनगर के अंदर वो 14.7 होता है डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम होता है 29.2 डिग्री सेल्सियस। और जो रेनफॉल होती है हमारी, वे मेन रेनफॉल होती है बेटा, वो हमारी होती है 37। अब जबकि तिरुवनंतपुरम में जून में क्या होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि श्रीनगर में 14 है यानी 14.7। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल है, जो 29.2 डिग्री सेल्सियस होता है वो श्रीनगर में होता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो तिरुवनंतपुरम में होता है वह बेटा 29.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो बेटा, यहाँ में जो रेनफॉल होती है वो जो श्रीनगर में होती है 37 mm होती है यानी कि 37 mm। और जबकि तिरुवनंतपुरम में 321 mm यानी कि बहुत ज़्यादा बरसात होती है जून के महीने में तिरुवनंतपुरम में, केरला के अंदर। ओके, ये है बेटा हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस।
यह बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।